स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज मैंने एपिडेमियोलॉजी ऑफ एड्स लिया है। एड्स के बारे में आपका टॉपिक रहेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब सब म्यूट रहेंगे, कोई आवाज़ नहीं करेगा। जब लास्ट में आपको बोलने बोला जाएगा तब आप बोलेंगे, ठीक है? कंटेंट, इसमें कंटेंट मैंने डाला है आपके लिए। एड्स के बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एड्स इन वर्ल्ड, एड्स इन इंडिया, एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स। ठीक है ना? व्हाट इज एड्स? इसको स्टॉप कैसे करते हैं? स्टॉप एड्स का आपने सिंबल देखा है ना? एड्स का भी 1 दिसंबर को आएगा, तो उसमें पता पड़ेगा कि कैसा एड्स के लिए, क्यों रोकथाम के लिए। डायग्नोसिस ऑफ एड्स, कंट्रोल ऑफ एड्स, समरी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ठीक है? तो नाउ व्हाट इज HIV? HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV इसका फुल फॉर्म क्या है? H मीन्स ह्यूमन, I यानी immunodeficiency and V for virus. This is HIV. It affects only humans and lives only humans. सिर्फ ह्यूमन में ही अटैक करता है, ह्यूमन को इफेक्ट करता है, ह्यूमन में ही रहता है ये वायरस। आपको वायरस के बारे में बताया था मैंने। Immunodeficiency refers to lack, deficiency or breakdown of immune सिस्टम। और इम्यूनोडेफिशिएंसी रिफर्स टू लैक डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब इम्यून की जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरा ध्वस्त कर देता है, उसको पूरा खत्म कर देता है। इम्यून सिस्टम हमारा पूरा बैठ जाता है, और इम्यून सिस्टम अगर आपका बैठ गया नीचे तो आपको बीमारियां बहुत सारी लग जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही है जो हमको बीमारियों से बचाता है, लड़ता है बीमारियों के लिए। अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो उसको इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। लेकिन अगर ये वाला वायरस अंदर चला गया तो हमारी पूरी इम्यून सिस्टम काम की नहीं रह जाती है, बहुत सारे इन्फेक्शन इसमें लग जाते हैं। व्हाट इज एड्स? एड्स इज अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। टू अक्वायर मीन्स टू डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम होता है जिस टाइम में वो अक्वायर करता है, एक डेवलप टाइम कर अपने आप में। एक बीमारी जो है जिसको टाइम लगती है आने में हमारे बॉडी में, डेवलप होने में। इम्यून सिस्टम गेट डिफिशिएंट, इम्यून सिस्टम हमारा पूरा डिफिशिएंट हो जाता है, वेस्ट खराब हो जाता है, बैठ जाता नीचे, मतलब काम का नहीं रह जाता। सिंड्रोम, a group of signs and symptoms that collectively indicate a disease। वो group of signs और symptoms जिसके कारण हम collectively बता सकते हैं कि ये disease के signs और symptoms हैं, those are called syndromes। So what is AIDS? AIDS is acquired immunodeficiency system। cause किससे होता है? ये HIV वायरस से। ठीक है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वेयर इट केम फ्रॉम, कहाँ से आया ये एड्स? In 1999, SIV, that is simian immunodeficiency virus, chimpanzee, almost identical to HIV, सेम जैसा आइडेंटिकल, मतलब चिंपैंजी में जो होता वही वायरस इसमें भी पाया गया, सेम टू सेम आइडेंटिकल टू HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। चिंपैंजीज वर द सोर्स ऑफ HIV-1 वायरस फ्रॉम चिम्स टू ह्यूमन। चिम्स से ह्यूमन में आए। मोर रिसर्च हाउ SIV could have developed in the chimps। इसके भी बहुत सारे रिसर्च हुए कैसे डेवलप हुआ। Did HIV start in Africa? Researchers concluded that the first transmission of SIV, that is वो chimps में जो होता था, चिंपैंजी में, that is to HIV into in humans took place around 1920, 1920 में, in Kinshasa, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में ये पहले देखा गया था 1920 में। ठीक है? टाइम ट्रेवल और भी बीच में कैसे वो फैला, उसका भी बीच में और हिस्ट्री है बहुत सारी, लेकिन चूंकि हमारे पास में, चलिए। टाइम ट्रेवल फर्स्ट रिपोर्टेड केस 1981 में हमारे यहाँ पता पड़ा था। In 1982, CDC coined acquired immunodeficiency syndrome। CDC मतलब coined acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, that is first isolation of LAV in 1983। Luc Montagnier and colleagues, African patients lymphadenopathy, ये अफ्रीकन पेशेंट में पहली बार हुआ था 1983 में, इसको रूल आउट करा गया था 1982 में उसका, और फर्स्ट रिपोर्टेड केस था 1981 में। हमारे इंडिया में भी चेन्नई में हुआ था फर्स्ट सेक्स वर्कर में 1987 में। ठीक है?
और 1 दिसंबर जो है वर्ल्ड्स एड्स डे इसकी मनाया जाता है 1988 में। रेड रिबन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ एड्स, उसका ये रेड रिबन जो है इसका इंटरनेशनल सिंबल है। अवेयरनेस 1991 में इसके लिए अवेयरनेस चालू हुई। नैको जो ऑर्गेनाइजेशन है या NACP 1992 में बना, जो इसके बारे में पूरा अवेयरनेस करते, दवाइयाँ वगैरह सारे देखते हैं नैको वाले। ट्रिपल ड्रग थेरेपी 1996 में वर्ल्ड्स एड्स के लिए दिया गया था, ये आया है कॉन्फ्रेंस इन विक्टोर। डेविड एचओ एंड 1997 अ न्यू ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, हिट अर्ली हिट हार्ड, जल्दी जितना जल्दी पता पड़े जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाना चाहिए। ठीक है। नाउ HIV एपिडेमिक्स, इसकी एपिडेमिक्स कैसे फैलते हैं। हु एंड अन एड्स UN AIDS define 3 types of HIV. ठीक है, epidemics. Low level HIV epidemics, concentrated HIV epidemics and generalized HIV epidemics. 3 टाइप से इसके epidemics का बताया गया। WHO and UN AIDS define 3 types of HIV epidemics. Low level epidemics prevalence has not consistently exceeded 5% in any defined subpopulation. लो लेवल एपिडेमिक मतलब मुश्किल से 5% लोगों को इन एनी डिफाइंड कोई भी पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन वाली कंट्री में जहाँ भी है लो लेवल उसको कहते हैं, जहाँ 5% लोगों को इफेक्ट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड प्रिवलेंस इज कंसिस्टेंटली ओवर 5% इन एटलीस्ट वन डिफाइंड सब पॉपुलेशन, बट इन 1% इन द प्रेग्नेंट वुमेन, 1% प्रेग्नेंट वुमेन में, और 5% से ऊपर, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। और जनरलाइज प्रिवलेंस कॉन्स्टेंटली ओवर 1% इन द प्रेग्नेंट वुमेन, पर 1% प्रेग्नेंट वुमेन में होता जाएगा, जब उसमें ओवर देन 1%, दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ग्लोबल स्टैटिक्स, ग्लोबली जो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में 36.7 मिलियंस, इसका 34.0 मिलियंस, 39.8 मिलियंस। मैं म्यूट कर रही हूँ तो आप लोग म्यूट ही रहने दीजिए प्लीज अपना माइक, मुझे डिस्टर्ब होता है। 36.7 मिलियंस पीपल ग्लोबली वर लिविंग विद HIV, इतने लोगों को HIV है। और 2.1 मिलियन, दैट इज 1.8 to 2.4 मिलियन पीपल बिकेम न्यूली अफेक्टेड विद HIV, न्यूली अफेक्ट हुआ 2.1 मिलियन को। एंड 1.1 मिलियन पीपल डाइड आफ्टर एड्स रिलेटेड इलनेस, इतने लोग मर गए अभी तक के मिलियंस, इतने 1.1 मिलियंस डाइड बिकॉज ऑफ एड्स। ठीक है। इंडियन स्टैटिक्स जो है, इंडियन स्टैटिक्स 2015 का इसमें जो डाटा दिया, एडल्ट्स जो थे उसमें 19,78,125 हमारे इंडियन में, और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल विद इतना 21 लाख 16,581 पीपल विद HIV, उसमें से एडल्ट्स कितने थे 19 लाख, है ना, 78,125, और चिल्ड्रेन थे लेस देन 15 ईयर्स वाला 1,38,456 मेल, उसमें से थे 12,60,000 ये, और फीमेल थे 8,56,487 और एस्टिमेटेड एड्स प्रेवलेंस जो है टोटल में 0.26 है, मेल का 0.30 है और फीमेल में 0.22। ठीक है, दिस इज इंडियन स्टैटिक्स, इंडियन डाटा है जो बताया गया था 2015 का। एपिडेमोलॉजिकल फीचर्स, दैट इज एजेंट, उसका जो है ग्रुप लेंटी वायरस, ठीक है, वायरस इसको कॉज करता है। सब ग्रुप जो उसका है रेट्रोवायरस, CD4 plus T lymphocytes, macrophages and monocytes, स्लो इन्फेक्शन विद प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, थोड़ा धीरे से आराम से होता है इन्फेक्शन, ऐसा नहीं कि आज घुसा अंदर और कल हमको हो गया, ऐसा नहीं होता है, स्लो इन्फेक्शन है इसका। What is CD4? CD4 ये प्लस टी लिम्फोसाइट्स, ये भी ये वायरस के बारे में ही है, जो एजेंट है जो कॉज करता है। ठीक है, एंटी लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें से टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसमें अटैक करता है CD4 का। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, 120 नैनोमीटर इन डायमीटर, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसका ये है। एनवलप GP160, GP120 एंड GP4, ये इसका एनवलप है, बीच वाला ये एनवलप, ये बाहर आपको दिख रहा है ना, दिस इज एनवलप, ये बीच में उसका RNA DNA, दिस इज RNA, आइदर RNA होता है या DNA होता है, इसमें RNA, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इसका स्ट्रक्चर है।
आइकोसोहेड्रल सिमेट्री इसकी होती है, बीच में से काटो दोनों सेम सेम। न्यूक्लियो कैप्सिड इसमें होता है, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियो कैप्सिड। आउटर मैट्रिक्स प्रोटीन P17, मेजर कैप्सिड P17, प्रोटीन P24, न्यूक्लियर प्रोटीन P7, RNA विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये वायरस का पूरा स्ट्रक्चर है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस स्ट्रक्चर। HIV रेप्लिकेशन बढ़ता कैसे है? ये अटैचमेंट से, पहले अटैच होता है, देन पेनिट्रेट होता है हमारे बॉडी में, देन अनकोटिंग, कोट उसका निकल जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन एंड असेंबली, और फिर रिलीज होता है। तो इस टाइप से इसका रेप्लिकेशन होता है HIV वायरस का हमारे बॉडी में आने के बाद। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका है हाई कंसंट्रेशन, दैट इज ब्लड। मेन ब्लड चढ़ता है एक दूसरे का, अगर आपने लिया किसी का इन्फेक्टेड ब्लड आपके अंदर चला गया, आपने ले लिया किसी का ब्लड, किसी को ब्लड चढ़ रहा है, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ गया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। सीमेन में होता है, इन सीमेन एंड वजाइनल फ्लूइड, जो सेक्सुअल डिजीज है, बिकॉज ये अनसेफ सेक्स होने से भी हो जाता है। एज हाई एज ब्लड एंड पस और फ्रॉम सोर्स या CSF। पस फ्रॉम सोर्स मतलब कहीं घाव है आपके, वहां से पस ऊज हो रहा है उसमें से, और वो पस आप टच कर दिए तो भी इन्फेक्शन आपको हो जाएगा कोई भी घाव से। और CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उससे भी ये इन्फेक्शन फैलता है। दैट इज हाई कंसंट्रेशन, दिस इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एंड लो, अब लेबोरेटरी में आप लोग काम करो या लेबोरेटरी में आप कभी जाओ या ब्लड हॉस्पिटल में आप कभी रहो, तो उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आप कभी भी किसी की सिरिंज नीडल आपको टच नहीं होनी चाहिए। अगर वो इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसकी नीडल आपके इसमें चली गई, या उस आपके हाथ में कभी कट है और आपने किसी पेशेंट का ब्लड उठाया, उस पेशेंट को इन्फेक्शन था, एड्स था, तो वो ब्लड आपके इसमें टच भी हो गया ना, तो अंदर इन्फेक्शन चला गया, तो इट इज सो रिस्की। तो हाई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ब्लड, सबसे ज्यादा ब्लड है, और समाइनल सीमेन और विजाइनल फ्लूइड्स। ठीक है, एज हाई एज ब्लड, जितना हाई ब्लड है उतने ही कंसंट्रेशन इसका सीमेन का और वजाइनल फ्लूइड का। एंड लो कंसंट्रेशन में स्वेट वगैरह, स्वेट मतलब पसीना, टीयर्स यानी आंसू, यूरिन मतलब पेशाब से भी होता है यूरिनरी इन्फेक्शन, सलाइवा मुंह से जो लार होती है उसका, एंड ब्रेस्ट मिल्क, ये सबसे भी इन्फेक्शन होता है। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा आप किसी के कपड़े नहीं यूज करें, किसी के टीयर्स मतलब आंसू या यूरिन, कहीं कोई कॉमन यूरिन होते हैं ना जो गवर्नमेंट टॉयलेट्स होते हैं उसमें जाते हैं, हजारों लोग पानी नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, हम वहीं गए वहीं करके आ गए, तो ये इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। सलाइवा से होता है, ब्रेस्ट मिल्क से होता है, माँ से बच्चे को अगर पीता है दूध बच्चे माँ का, तो अगर इन्फेक्टेड है तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। और ये जो हाँ, ये और इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे निडल वगैरह मैंने बताया आपको, आजकल ये टैटू का बहुत फैशन है, तो टैटू के लिए ये बनवाने जाते हैं, उसमें निडल होती है, एक ही निडल से सबका हो रहा है, तो वो गंदगी है। अगर वो एक किसी को था, आपको क्या मालूम कौन उसके पहले करा के गया, कौन नहीं करा के गया, या एक ही इंजेक्शन किसी को यूज कर रहे हैं सब लोगों के लिए, वो एक ब्लड टेस्ट हो रहा है, ब्लड ग्रुप हो रहा है, सब 50 लोग 100 लोग का एक ही इससे कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्टेड है, ये सब चीजें से इन्फेक्शन फैल जाता है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। दाढ़ी है, आप लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, एक ही रेजर दूसरा यूज कर रहा है, दूसरे जिससे भी ब्लड टच हो रहा है, जिससे भी सलाइवा, जैसे ब्रश है, टूथ ब्रश है, अब मेरा ब्रश नहीं दिख रहा, ला भाई तेरा ब्रश दे दे मैं कर लूं, तो एक दूसरे का नहीं, जिससे ब्लड टच होता, सलाइवा टच होता, ये सब चीजों की चीजें एक दूसरे की यूज नहीं करनी चाहिए, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जिससे फैल जाता है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, केसेस एंड करियर्स, केसेस एंड करियर्स होते हैं इसमें। केसेस मतलब जिसको HIV है वो, और जो फैलाता नहीं है लेकिन वो करियर है, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके पास कोई साइन सिम्टम्स अभी नहीं है, इट इज कॉल्ड करियर। वंस इन्फेक्टेड द वायरस रिमेन्स इन लाइफ लॉन्ग, एक बार इन्फेक्ट हो गया तो वायरस लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में रहेगा। रिस्क ऑफ डेवलपिंग एड्स इंक्रीज विद टाइम, रिस्क ऑफ डेवलपिंग एड्स इंक्रीज विद टाइम, बढ़ते जाएगा जैसे से, वैसे वैसे एड डेवलपिंग का टाइम आपका ज्यादा रिस्क बढ़ती जाएगी। सिम्टमलेस कैरियर्स कैन इन्फेक्ट अदर पीपल फॉर ईयर्स, जिसको सिम्टमलेस है, सिम्टम्स नहीं है कि उसको है, लेकिन उसके बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, लेकिन वो दूसरों को, बहुत लोगों को फैला सकता है, ठीक है, पता नहीं है उसको अभी तक के कि मेरे पास कैरियर है, मैं बीमार हूँ। ठीक है, सोर्स ऑफ ये, हाँ, होस्ट फैक्टर्स है, होस्ट फैक्टर्स है एज 20 to 49 ईयर्स, क्योंकि ये जो बीच का ग्रुप होता है ना, 20 साल 19 20 साल के जो बच्चे होते हैं, ये जल्दी बड़े होना चाहते हैं, जल्दी सब कुछ सारी दुनिया देखना चाहते हैं। अभी आपके हाथ में तो पूरा मोबाइल आ गया है, 24 घंटे आपके पास में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको बर्बाद करने के लिए बहुत इनफ है। तो इसीलिए हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज
बहुत जल्दी चीजें करने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हाई रिस्क ग्रुप्स में मेल होमोसेक्सुअल्स, आजकल बहुत चल रहा है ना, लड़के 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 लड़कियां एक साथ रहते हैं, एक साथ सेक्स का, बायसेक्सुअल, गर्ल्स बॉयज में, इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूसर्स, इंट्रावेनस ड्रग जो ड्रग्स लेते हैं तो वो एक की निडल दूसरे को, दूसरे की निडल तीसरे को, सब एक दूसरे से निडल लेते हैं, करते लेते हैं वो ये। और ये ट्रांसफ्यूजन रिसिपिएंट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जब किसी को इमरजेंसी चाहिए, ऑपरेशन है, सीजर है, ब्लड चाहिए पड़ता है तो ब्लड डोनेशन ले लेते हैं उस समय। ये नहीं देखते आप किसका ब्लड ले रहे हो, ज्यादा होना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स का ही ब्लड अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको पता रहे वो बंदा कैसा है, पेशेंट कैसा है, क्योंकि आपने बाहर से लिया, आपको पता नहीं है, जल्दी जल्दी में आपने ब्लड लेके आ गए, उन्हें टेस्ट किया नहीं किया, और किसी एचआईवी पेशेंट का ब्लड है, तो कई बार क्या होता है पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक है, उसका कैरियर स्टेट है, उस समय उसका पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और बाद में वो पॉजिटिव रहा, तो ब्लड तो चढ़ गया ना, बंदा तो गया काम से। इसलिए एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हीमोफिलिक्स, तो और ब्लड प्रोडक्ट्स अगर उसी में कोई बीमारी है, हीमोफीलिया वगैरह, तो उससे भी ये होस्ट फैक्टर ये बढ़ जाता है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो पहला तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल डिजीज है इसलिए, एंड ब्लड कांटेक्ट, ब्लड से कांटेक्ट आता है तब, या मैटरनल माँ से बच्चे को आता है, दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं जो लगाने का है ना, ये इससे इंजेक्शन वगैरह पूरा। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, बहुत सारे जो सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग साथ में वो उन लोगों का होता है, और उनसे उनके पास जितने लोग जाते हैं उनसे भी उन लोगों को, दूसरे लोगों को फैलता है। देन शेयरिंग नीडल्स वगैरह, जो ड्रग्स में शेयर करते, नीडल शेयर करते हैं, एक ही नीडल सबके इसमें, प्रेगनेंसी में होता है, ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, वुंड कॉन्टैक्ट, वो घाव है, वो कॉन्टैक्ट आपका, वो घाव से आपका हो गया, उसका जो ब्लड आ रहा था, ऊजिंग हो रहा था, पस आ रहा था, उससे आप कॉन्टैक्ट में चले गए, उसको अगर एड्स है तो आपको वो आ जाएगा। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशन का आपकी जॉब वैसी जगह है जहाँ पे अगर ऐसे लोग काम करते हैं, उनके हॉस्पिटल्स में आप काम कर रहे हैं, उनके एड सेंटर में आप काम करते हो, तो उधर भी अगर नहीं थोड़ी भी सेफ्टी रखे तो वो कभी भी इन्फेक्शन पकड़ सकता है ना। incubation period, current data suggests that the incubation period is uncertain from a few months to 10 years or more, या कुछ महीनों में आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या 5-10 साल भी लग सकते हैं इन्फेक्शन को फैलने के लिए। वायरस कैन लाई साइलेंट इन द बॉडी फॉर मैनी ईयर्स, चुपचाप वो वायरस हमारे बॉडी में घुस के कई सालों तक के शांति से रह सकता है। among the people infected with HIV possibilities 10 to 30%, ये दरवाजा अच्छे से लगाओ, आवाज नहीं, हेलो, ये गेट ठीक से लॉक करो। हाँ, current data suggests that the incubation period is uncertain, इंक्यूबेशन पीरियड पक्का नहीं है कब होता है, कई सालों भी लग जाते हैं, फॉर फ्यू मंथ्स टू 10 years तक के भी 10 साल भी लग सकते हैं इन्फेक्शन आने के बाद। वायरस कैन लाई साइलेंट इन द बॉडी फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक के वो वायरस हमारे बॉडी में शांति से बैठा रह सकता है बिना कोई सिम्टम दिए। अमंग द पीपल इन्फेक्टेड विच HIV पॉसिबली 10 to 30% डेवलप्स एड्स, और जो इतने सारे लोग इन्फेक्शन होते हैं उसमें 10 से 30% तक के लोगों को वो डेवलप हो सकता है, बाकी लोग करियर रहेंगे जिंदगी भर और वो दूसरों को फैलाते रहेंगे चुपचाप बिना किसी को पता लगे। ठीक है, अनदर 25 to 30% एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। 75% ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद HIV विल डेवलप एड्स बाय द एंड ऑफ 10 years, आखिरी के 10 सालों में वो 75% जो बचे उनको 10 साल के बाद हो सकता है उनको आए, 10-15 साल बाद। ठीक है, clinical manifestation, initial infections with the virus and development of antibodies, asymptomatic carrier states, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एड्स, कैसे कैसे होता है वो, इनिशियल स्टेज पहले होता है, इनिशियल इन्फेक्शन स्टेज विद वायरस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं उससे। एसिम्प्टोमेटिक करियर स्टेज भी होता है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, आराम से वो हमारे बॉडी में घुस के आराम से रहता है, डेवलप होते रहता है। और एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां दूसरी लग जाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा बैठने लग जाता है, इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, एड्स फिर डेवलप होता है। इनिशियल इन्फेक्शंस, मोस्ट HIV इन्फेक्टेड पीपल हैव नो सिम्टम्स फॉर फर्स्ट 5 years, पहले 5 साल तक तो उनको कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। लुक हेल्दी एंड फील वेल, वो ऐसे लगता ही नहीं कि उनको कुछ एड्स वगैरह है, और उनको अच्छा स्वस्थ रहता है वो। कैन ट्रांसमिट द वायरस टू अदर्स, लेकिन उस समय भी वो दूसरों को वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस पीरियड में भी अगर वो सेक्सुअली किसी से अटैच होते हैं, या उनके कपड़े कोई पहनता है, या उनका सलाइवा किसी से, या उनकी दाढ़ी की चीज़ें कोई यूज़ कर रहा है, या उनका
ब्रश को यूज़ कर रहा है, उनकी नीडल किसी को लग गई, तो वो इन्फेक्शन दूसरों को तो आराम से पास कर सकते हैं। उनको खुद को नहीं है लेकिन बॉडी में अंदर वायरस है, तो वो दूसरों को ट्रांसमिट हो जाएगा। उनका ब्लड अगर किसी को चढ़ गया, तो वो इन्फेक्शन दूसरों को फैलाएँगे। वन्स इन्फेक्टेड पीपल आर इन्फेक्टेड फॉर लाइफ। एक बार इन्फेक्शन होगा तो सारी ज़िंदगी वो निकलने वाला नहीं आपके अंदर से वायरस। एचआईवी एंटीबॉडीज़ 2 टू 12 वीक्स ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। 2 से 12 वीक्स में, 2 वीक्स यानी 15 दिन या फिर 3-4 महीने में वो हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। विंडो पीरियड किसे कहते हैं? पीरियड बिफोर द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ऑल्दो द पर्सन इज इन्फेक्शियस विद ही विल टेस्ट नेगेटिव ऑन स्टैंडर्ड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट। स्टैंडर्ड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट आप करेंगे और ये विंडो पीरियड होता है, बॉडी में अंदर तो चला गया लेकिन अभी कोई साइन सिम्टम्स नहीं है और एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो उस समय उसका टेस्ट अगर कोई करेगा तो वो निगेटिव आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एसिम्प्टोमेटिक करियर स्टेट। इन्फेक्टेड पीपल हैव एंटीबॉडीज। इन्फेक्टेड पीपल है, करियर किसको कहेंगे? उसके अंदर एंटी वायरस अंदर घुस गया, एंटीबॉडी उसकी डेवलप हो गई, बट नो ओवर्ट साइंस ऑफ डिजीज। उसके कोई साइंस और डिजीज अभी सिम्टम्स उसके आए नहीं है। परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी। गठाने जो होती है वो बड़ी हो जाएंगी, आपको ऐसा अगर देखेंगे तो थोड़ी सी गठाने बड़ी हो जाएंगी, बाकी और कोई साइंस सिम्टम्स को दिखाई नहीं देगा। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और क्या-क्या कॉम्प्लेक्स उसमें हो सकते हैं एड्स अगर? तो अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, उसका डायरिया, दस्त वगैरह लगते रहेंगे, फटीग होगा, चक्कर आएगा, मलेज़ होगा, जी मचलाएगा। लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट हो जाएगा लॉस, एकदम दुबला हो जाएगा बंदा। फीवर आएगा, बुखार आएगा, नाइट स्वेट्स होगा, रात को पसीने आएंगे। एंड जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी मतलब जो जनरल जहाँ पे गठाने वगैरह हो वो बड़ी दिखाई देगी। नो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स। और एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में ये सब भी हो सकता है, इन्फेक्शंस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स। और मेन सिम्टम्स है जो एड्स के, ये सेंट्रल एंसेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन का मेंदू बुखार जिसको बोलते हैं ना, ब्रेन का बुखार हो जाता है, वो भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, आई राइनाइटिस हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनोसाइटिस, निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है, स्किन ट्यूमर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस इन्फेक्शन हो सकता है, इसोफेगाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया, दस्त लग सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं पेट में। तो ये मेन सिम्टम्स ऑफ एड्स हैं। ये सारी तो पूरे बॉडी के पार्ट्स आपके देख लीजिए, सारे बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं इम्यून सिस्टम खराब हो जाने के कारण। ठीक है, मेजर साइंस जो उसके वेट लॉस होता है, मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट लॉस। ठीक है, कोई 50 किलो का था तो मिनिमम 5-10 किलो वजन कम हो जाएगा उसका, मोर देन 10%। क्रॉनिक डायरिया, बहुत लंबे समय तक दस्त लगते रहेंगे, प्रोलॉन्ग फीवर, बहुत लंबा बुखार आते रहेगा। माइनर साइंस जिसके परसिस्टेंट कफ कफ वगैरह भी होता रहेगा, ओरोफिरिंजियल कैरेंडाइटिस, ये गले में तकलीफ होगी, जनरल लिम्फेडेनोपैथी, गठाने आ जाएंगी। ये मेजर साइंस है, माइनर साइंस है इसके। एड्स एट एंड स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस एंड कैपोसिस सार्कोमा सीन अर्ली। जो क्योंकि इसके सिम्टम्स और ट्यूबरकुलोसिस के सेम सेम दिखते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस भी उनको हो सकता है क्योंकि उसमें भी बुखार आना, वेट लॉस होना, पसीना आना रात को, है ना? ये सारी चीज उसमें भी होती है। एंड व्हेन टी हाँ हेल्पर ठीक है। सेल्स ड्रॉप टू 100, कैंडिडा ओसोफेगाइटिस, क्रिप्टोकोकस, मेनिंजाइटिस एंड पेंसुलिन। बताया आपको पहले, मेनिंजाइटिस वगैरह, ब्रेन बुखार हो जाएगा, ओसोफेगस में हो जाएगा इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, न्यूमोनाइटिस हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एंसेफलाइटिस, ये सारी बीमारियां एड्स के, इसमें दूसरे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। एंड स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, एंड स्टेज मतलब लास्ट वाले स्टेज में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं पूरे बॉडी में। ये ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स, ओरल में मुंह में जो होता है, मुंह के जो लक्षण दिखाई देते हैं, ये कापोसिस सार्कोमा, ये इस तरीके से पूरे गंदे हो जाते हैं। ये हैरी ल्यूकोपेल्किया, हर्पीज सिम्प्लेक्स हो जाता है, ये छाले वगैरह बहुत आने लग जाते हैं मुंह में, इस टाइप से। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ओरल कैंडिडाइसिस, ओरल मुंह में जो छाले होते हैं ना, वो मुंह में वो हो जाता है, कैंडिडाइसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है मुंह में भी। हैरी ल्यूकोपेल्किया, अभी जो फ़ोटो दिखाया था आपको मैं, कापोसिस सार्कोमा जो अभी फ़ोटो दिखाया वो। लीनियर जिंजिवल एर्थेमा, नार्कोसाइटिस, अल्सरेटिव अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्या जिंजिवाइटिस, ये अल्सरेटिव पीरियोडोंटिस एंड नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा। पूरे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सब में गठाने गठाने आ जाती है, कैंसर भी हो सकता है उसमें।
है ना, एटिपिकल अल्सर्स हो जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड डिजीज हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस लाइक CMS, HSV, HPV या हेपेटाइटिस भी हो जाती है, काफ़ी बीमारियां अलग अलग टाइप की लग जाती है, वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे। एंड ग्रुप 3 में डिफ्यूज ऑस्टियोमाइलिटिस, स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा मतलब कैंसर, अदर रेयर लीजन्स, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। कंट्रोल ऑफ HIV एंड एड्स में कैसे करेंगे आप? देयर आर 4 बेसिक अप्रोचेस टू कंट्रोल ऑफ एड्स। पहले प्रिवेंशन करो, प्रिवेंशन के लिए आप बचाव रखिए, सब चीज़ें मना किया गया है सेक्सुअल का, तो मत जाइए आप लोग, अभी यंग हैं आप लोग के पास में पूरी लाइफ ज़िंदगी आपकी बच्ची आपको अच्छे से जीने के लिए, और अगर हमसे अभी कोई गलती होती है तो हमको पूरी लाइफ ज़िंदगी उसका पछतावा करना पड़ता है। तो इसलिए आपको अभी आप सेफ रखिए अपने आप को, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, ठीक है? सारी चीज़ें, दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर एक बार आप प्रिवेंट करते हैं, एक बार वो एंटर हो गया आपकी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी भर आपको छोड़ेगा नहीं, बिकॉज़ यू डोंट नो लाइफ पार्टनर व्हॉम यू आर चूज़िंग, और या आप किसके साथ कर रहे हैं तो आपको कुछ पता नहीं है, तो कभी भी आप उस लफड़े में पड़ सकते हैं। एंटी रेट्रोवियल रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट आपको उसके बाद लेना पड़ता है, स्पेसिफिक प्रोफिलैक्सिस एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ये 4 अप्रोचेज़ हैं जहाँ आप जाके अपने आप को सेफ ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़ता है। थैंक यू। ये हमारा आज का था। क्या पढ़ाया मैंने आप बताइए अब? हुँ। मैम आपने एड्स के बारे में बताया। हाँ, क्या बताया? HIV मैम ये क्या HIV वायरस से फैलता है और ये किसी कांटेक्ट में रहो तो HIV का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? HIV का फुल फॉर्म क्या बताया? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हाँ, एड्स का, एड्स में एक्वायर्ड है और उसमें एक्वायर्ड इम्यूनो ह्यूमन। डिफिशियंसी हाँ, सिंड्रोम। ठीक है, यस एक्वायर्ड, मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये फैलता इसके कौन से कैसे फैलता है, कैसे सब में स्प्रेड होता है? मैम किसी का ब्लड अगर लग गया है आपके पे या फिर आप किसी कांटेक्ट में हो, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, स्वीट से, टीयर से, सेक्सुअल है और काफी सारे। वेरी गुड, या वेरी गुड। ब्रेस्ट हाँ, ब्रेस्ट हाँ, फीडिंग से। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, और भी कोई थे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें। मैम शेयरिंग नीडल्स, हाँ, निडल से, सलाइवा से, टीयर्स से, आंसू टीयर भी, से, स्वेट, हाँ, स्वेट से। स्वेट से। इसीलिए आप लोग ने सोचना चाहिए, हम लोग को क्या लगता है ना, कपड़े, अरे इसका तेरा ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा, देना जरा तेरा, मैं ये मेरी शादी, मेरी बहन की मैं पहनूं तेरा ड्रेस, तो हम किसी के भी पहन लेते हैं, वो उसके कपड़े में उसका स्वेट रहता है ना, उनने कभी पहना हो तो उसका पसीना उसमें होता है, वो ऑर्गेनिजम्स उसमें होते हैं। हम लोग को बेवकूफ रहते हैं, हम लोग उस अपने लिए आ बैल मुझे मार खुद करते हैं, बीमारियों को आ जाओ हमारे अंदर बॉडी में एंटर कर लो, जरा सी शान के पीछे, और हम अपने लिए बीमारियां ले लेते हैं, स्किन डिजीजेस, सेक्सुअल डिजीजेस, सारी डिजीजेस, आपको पता भी नहीं लगता कब आपने क्या गलती कर दी और आप इस लपेटे में आ जाते हो बीमारियों के। ठीक है? तो ये आपको इसलिए समझाया जा रहा है, बच्चे थोड़ा अपने आप को सतर्क रखो, थोड़ा सँभाल के रखो अपने आप को। नहीं तो बाद में क्या होता है ना, बीमारी एक बार आ जाती है, देन यू गेट, जब आप आपकी अच्छी एक्चुअली ज़िंदगी आपकी चालू हो जाए, आपकी शादी होती है, यू गेट द लाइफ पार्टनर, देन यू हैव दैट इन्फेक्शन, बिकॉज़ अभी आपको 15 साल है, 17 साल है, 18 साल उम्र है, 10 साल बाद इसका आएगा, तब व्हेन यू विल गेट मैरिज 27, 25, 27, 28 में, तब आपको पता पड़ेगा, अरे! हमको 10 साल बाद ये एड्स हो गया। अब जब आपकी एक्चुअली हसीन ज़िंदगी चालू होगी, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे होने, तब आपके पास में समय नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को बचा के रखने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी हसीन ज़िंदगी आगे मिलने वाली है, आपका लाइफ पार्टनर रहेगा, यू कैन हैव सेक्स फॉर लाइफ। तो इसलिए अभी का जो टाइम है उसको आपको अपने हिसाब से अभी बहुत केयरफुली आपको अपनी ज़िंदगी देना है, क्योंकि आप पूरे समय जो मोबाइल आपके हाथ में है बर्बाद करने के लिए दिया हुआ है। उसमें से अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें करिए, अपने आप को सँभाल के रखिए। समझ में आया ना? इसीलिए, एंड वी बीइंग अ टीचर, आपका ये कोर्स आप प्रोफेशनल कोर्स करें तो हमको इसलिए आपको सारी चीज़ें समझानी ज़रूरी है। एज़ अ मदर, एज़ अ मेंटर, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको सब चीज़ें अच्छे से बताएँ, ताकि आप कभी कोई गलत इसमें ना पड़ें। समझ में आई? यस हाँ, मैम। हाँ, चलिए। और किसी और कोई क्वेश्चन है? नो मैम। हुँ। हेलो, एक्सक्यूज़ मी हाँ, मैम, हाँ, बोलो बेटा शिवम, गुड बोलो। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आपने पीपीटी शेयर नहीं की थी? अरे मैं इसको आज अभी भेज देती बच्चे, और दिन में 3-3 क्लासेस, सुबह 11:30 से 12:30, अभी आपका साढ़े पौन बजे से फिर एक, अभी इसके बाद 2 बजे से फिर BMLT का है। फिर ना टाइम ही नहीं मिलता, इतना हेक्टिक हो जाता है, फिर अटेंडेंस 2-2 3-3 क्लासेस की भरना।
वो टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं क्या करूँ। अब आज मैं देखती हूँ, अभी एक क्लास और है 2 बजे से BMLT वालों का, उसके बाद मुझे टाइम मिलता है, मैं डालती हूँ। वो पूरा मैम दिन ऑडियो भी भेज देना। हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है बेटा, हम लोग भी थक जाते हैं पूरा दिन, दे नहीं पाते। जी बोल मैम, तो दिया ऑडियो मैंने। भी भेज देना मैम। हाँ हाँ भेज दूंगे। तुम लोग देखते तो हो नहीं, क्या मतलब ये वाले रिकॉर्डिंग भेज के क्लास के, है ना। मैम रिकॉर्डिंग देखते हैं हम। देखते हो? मुझे तो नहीं लगता। नहीं मैम, होती से तो मैम समझ में सब्सक्राइब भी आता तो है। देखा है। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगी मैम रिकॉर्डिंग से समझ आधी में आता है। क्लास आधी क्लास समझ में आती है मैम उसे देख के। मैम देखते हैं रिकॉर्डिंग हम। अच्छा ठीक है, पता पड़ेगा आप लोग देखोगे तो, क्योंकि मेरे इसमें सब दिख जाता है, कौन बच्चा देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, उसमें पढ़ता है नहीं पढ़ता है, वो नेट पे पूरी रिकॉर्डिंग आ जाती है इसकी, इसलिए पता पड़ता है ना। ये तो मैं देख लेती हूँ कौन से बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे। जब मैंने देखा कोई नहीं देखता तो मैंने रिकॉर्डिंग डालना बंद कर दिया, है ना। अगर आप लोग को आवश्यकता है तो मैं डाल दूंगी, ठीक है।